वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अनुबंध की समाप्ति यानी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से अनुबंध की समाप्ति की जाती है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये दो पार्टीज़ के बीच में एक सहमति होती है कि वे किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बाध्य हैं। मीन्स it is a type of an obligation between the parties who are bound to perform their duties or discharge their obligations। यहाँ पर हर एक पार्टी अपने कार्य को निष्पादित करने के लिए बाध्य है और वो उस कार्य को निष्पादन करने के लिए उसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है और उसे जितने भी नियम कानून हैं उन सबका पालन भी करना होता है, जो भी मैटर्स हैं जो अनुबंध के अंदर मेंशन है। Means they are bound to fulfill all the obligations which are mentioned under the contract deed and which actually decide their actual performance। तो इसके आगे हम ये जानना चाहेंगे in what circumstances a contract may be discharged or terminated। किन अवस्थाओं में कोई भी जो अनुबंध होता है वो समाप्त हो जाता है, समाप्त हुआ समझा जाता है, और यह पूर्णतः समाप्त हो जाता है, विच इज़ टोटली टर्मिनेटेड। तो उसके लिए भी बहुत तरीके के मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक तरीके से बहुत तरीके की अवस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट कम्स टू एन एंड। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, निष्पादन द्वारा यानी बाय परफॉर्मेंस। तो क्लास आप इसको यहाँ पे ये मत समझना कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली मीन्स नॉन परफॉर्मेंस, कि कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पूरा नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट डिस्चार्ज तब भी हो सकता है जब दोनों पार्टीज़ ने अपने ऑब्जेक्टिव या दोनों पार्टीज़ ने अपने जो ऑब्लिगेशन से अपने दायित्व हैं उन सबको पूरा कर लिया है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के तरीके क्या हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए निष्पादन द्वारा। तो जैसे यहाँ पे क्लियर है, अगर एक पार्टी ये दोनों पार्टी अपने कार्य को निष्पादित करते हैं पूर्ण तरीके से उस समय सीमा के अंतर्गत, तो कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण समझा जाता है। मीन्स बोथ द पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम एज पर द डीड, द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी डिस्चार्ज। अगला पॉइंट है बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसेंट के बारे में भी आप थोड़ा आगे पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। कंसेंट यानी सहमति। जैसे कि आपको पता है when once both the parties enter into a contract on the will of the other parties or the will of the both the parties, मतलब उनकी जो कंसेंट होती है, इनका एग्रीमेंट होता है वो स्वतंत्र होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो कंसेंट है यानी सहमति है, इसके अंदर पहला पॉइंट है बाय नोवेशन और नवकरण। यानी म्यूचुअल कंसेंट मतलब कि दो पार्टी के बीच में क्या सहमति है, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है नवकरण। नवकरण यानी कि एक तरीके से नवीन चीज़। ठीक है, इट मीन्स बाय नोवेशन। तो नोवेशन का मतलब क्या होता है कि आप या तो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट अपना सकते हैं, या जो आपकी एग्जिस्टिंग पार्टीज है उसके बदले में दूसरी पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं, और भी तीसरी पार्टी को भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन तब होना चाहिए जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही हुआ हो, या जब आपके कॉन्ट्रैक्ट का खंडन ही हुआ हो या टर्मिनेट हुआ हो, तो उससे पहले ही आपने कदम उठाया हो, तो उसे नवकरण कहा जाता है। यानी आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज नोवेशन। अगला है आपके पास डिसीजन। डिसीजन इट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट टोटल तरीके से कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स ये तभी होता है, ये होली और पार्टली दोनों वे से होता है। इट मीन्स इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर दोनों पार्टी की तरफ से नॉन परफॉर्मेंस से अपनी ड्यूटीज़ की, तो ये कैंसिल हो सकता है, या किसी भी दोनों में से कोई भी एक पार्टी क्या कहते हैं अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सकती है, तो उस केस में हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी किन्हीं भी कारणों से अगर एक पार्टी जानबूझकर या किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाती है, तो दूसरी पार्टी बाउंड है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए, रद्द करने के लिए। और इसी के अंदर एक चीज़ वो दी गई है, कंसेंट नॉट फ्री। कंसेंट नॉट फ्री का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर रही है वो स्वेच्छा से आती है, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जहाँ कहीं भी आप देखते हो कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती हो, या किसी को डराया धमकाया किया जाए, किसी प्रेशर बनाया जाए, या किसी का फ़ायदा उठाया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन वो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले होते हैं, और वो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट फ्री।
मीन्स स्वेच्छा से पार्टी उसमें एंटर नहीं किया है, तो इस तरीके के कोई कॉन्ट्रैक्ट आगे पता चलते हैं तो उन्हें भी रद्द किया जा सकता है। आगे आइए, इसी में आगे और पॉइंट है बाय एल्टरेशन यानी परिवर्तन। एल्टरेशन का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं करते हैं, बस उसके कुछ टॉपिक्स या उसके कोई मैटर है उसको चेंज करते हैं, यानी आप टोटली कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका जो कोई सब्जेक्ट मैटर है या आपको लगता है कि इसमें एक नई चीज़ ये होनी चाहिए, उसके बदले में ये चीज़ और जुड़नी चाहिए, तो वह एल्टरेशन कहलाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट दी कॉन्ट्रैक्ट डीड। अगली चीज़ है आपके पास बाय रिवीजन और छुटकारा। ये छुटकारा का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो उसमें लगता है पार्टी जो है प्रॉमिस, उसे ये लगता है कि हो सकता है वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा, इज नॉट कैपेबल टू फुलफिल और डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन, तो समहाउ ही प्रिटेंड टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो कहता है कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, आप इसके बदले में मुझे कोई और काम दे दीजिए, या फिर मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट से चाहता हूँ कि जितना मुझे मिल गया है उससे मैं एश्योर्ड हूँ, सेटिस्फाई हूँ, और मैं इतना ही कर पाऊंगा। आई विल गिव माई लेसर ड्यूटी टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो छुटकारा के अंदर आता है। क्या तो छुटकारा पाना चाहा। फिर है इसमें बाय वेवर। वेवर का मीन्स क्या होता है, त्याग। तो त्याग का मतलब क्या होता है, त्याग इज बेसिकली जो अबेंडेंट राइट टू गिव अप, ये बेसिकली प्रोमिसर की तरफ से होता है कि यहाँ पे प्रोमिसर जो है वो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहा है, जो प्रोमिसी को कुछ ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज या ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोई दायित्व सौंपता है, वो ही एक तरीके से अपने हाथों से सरेंडर कर देता है। तो उस केस में जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। मान लीजिए एक सीधा एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करो आपने अपना घर पेंट करवाना चाहते हो और आप पेंटर को बुलवाते हो, बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे इसे काम नहीं करवाना है या आप नहीं करवाना चाह रहे हो उसे काम, तो एक तरीके से आप पेंट करवाना चाह रहे हो आप मालिक को और आपने पेंटर को मना कर दिया, तो आपने जो है abandoned your right, you have given up your responsibility or your right, तो it's the contract needs to comes to an end। ओके, मतलब कि अब वो जो जो पेंटर है वो आपको ऑब्लाइज नहीं कर सकता है, और यू इंसिस्टेड अपॉन दैट यू डू नॉट वांट टू डू योर वर्क और टू पेंट योर हाउस फ्रॉम दैट प्रोमिसिंग। अगली चीज़ पढ़िए इसमें अनुबंध भंग यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे यहाँ पे अभिप्राय है, इसके बारे में डिटेल में भी आप पढ़िए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ के रखिए। मीन्स किसी भी कारणों से अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाती है, उनको लगता है कि किसी को भी कंसिडरेशन प्रतिकर का फ़ायदा नहीं हो रहा है, और अगर एक पार्टी खुद दूसरी पार्टी से छुटकारा पाना चाहती है, ऐसे ये एक पार्टी दूसरी पार्टी पे दबाव बना रही है, ये बहुत तरीके इसके एक मोड्स होते हैं। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, उल्लंघन हो सकता है, जो एक तरीके से दैट थिंग इज नॉट एक्सेप्टेड और इलीगल एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। राजनीति द्वारा भी हो सकता है स्वीकार्य नहीं हो, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका एक तरीके से भंग स्थिति की जा सकती है। अगली चीज़ पढ़िए निष्पादन की असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब सिंपल क्या होता है कि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे आप इस समय देख रहे हो, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें आप देखते होगे अगर दो पार्टी के बीच में सहमति बनी है कि वो आपको इस टाइम में माल पहुंचाएगा, गुड्स डिलीवर करेगा, लेकिन एकदम से लॉकडाउन हो गया और आप गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाए, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। मीन्स इम्पॉसिबिलिटी वहाँ पे अराइज होती है, दोज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड विच यू कांट कंट्रोल, और जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी नहीं होती हैं, और अनइंटेंशनली इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप चाहते हुए भी नहीं हटा सकते हैं। अगली चीज़ है राजनियम के कार्यशील होने पर ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो सम कॉन्ट्रैक्ट्स कम्स टू एन एंड बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें ये होता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तब एंड हो जाते हैं जब दोनों पार्टी के बीच में किसी भी पार्टी से कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, या हो सकता है उसने किसी और के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, या हो सकता है कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो उस केस में भी आपका क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ लागू होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो दिवालिया कानून है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर एक पार्टी जो है दूसरी दिवालिया हो गई है, तो उसका किसी जितने भी पार्टी थे आउटसाइड पार्टी, उनसे जो दायित्व होगा, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिनको पेमेंट करना होगा, उनसे वो छुटकारा पा जाती है, उनसे वो मुक्त हो जाती है सब चीज़ें, क्योंकि उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका इंसॉल्वेंसी ही है। लास्ट है समय बीत जाने पर उम्र की समाप्ति। समय बीत जाने का मतलब क्या होता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनका टाइम पीरियड होता है नॉर्मली 3 ईयर्स कहा जाता है। इस काल में अगर एक पार्टी उसे स्टिपुलेटेड टाइम में काम पूरा नहीं कर पाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज इस सिंपल चीज़ है कि बैंक से आपने लोन लिया है और आप बैंक को लोन पे करना चाहते हो, तो बैंक को आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, और बैंक ने आपको नोटिस नहीं भेजा है, 3 साल तक बैंक को भी सूद नहीं था आपको नोटिस भेजने का, पैसा लेने का, तो बैंकों के अधिकार नहीं है कि आप पे
सूट फाइल करे, आपको कोर्ट में खरीदे, आपसे पैसा ले, क्योंकि हर चीज़ का टाइम पीरियड है, एक लिमिटिंग टाइम है, अगर वो बीत गया तो द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एंड दैट इज आल्सो द लैप्स ऑफ टाइम। थैंक यू।